तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इनर सर्किल ग्रोथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इनर सर्किल ग्रोथ। क्योंकि कहावत है कि आप पूरी दुनिया को अगर बदलना चाहते हो तो खुद को बदलो। इसीलिए इसका नाम है इनर सर्किल। अपने अंदर आप परिवर्तन करो। अपने अंदर सबसे पहले परिवर्तन करना होता है। अगर आप चाहते हो बाहर परिवर्तन होता रहे और आप अंदर परिवर्तन ना करो तो शायद है ये इम्पॉसिबल है। आपको हर चीज में शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। चलिए, तो इनर सर्किल ग्रोथ में आप सभी का स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनर सर्किल ग्रोथ, इसके बाद आपको कुछ हम ऐसे पॉइंट बताएंगे जो शायद है आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने डीपली सीखा। क्योंकि वैसे तो एक कहावत है कि ज्ञान आजकल कोई लेना नहीं चाहता है, सभी के पास भरा पड़ा है। लेकिन एक सर्वे किया हुआ है, पूरा वर्ल्ड का एक सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने आज मिली है कि जिसके अंदर सीखने की भूख है वही लीडर बन सकता है। एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है अभी कि जब तक आप सीखते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन्स रिलीज होता है। और इस पे हम बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। आपको किसी दिन इस पर ट्रेनिंग देंगे बहुत बड़ी। जब हम सीखते हैं कुछ तो हमारे माइंड में एक हार्मोन्स रिलीज होता है। और वो हार्मोन्स क्या करता है? वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में एनर्जी देता है और हमें यंग फील करवाता है और हमें चाइल्डहुड में रखता है हमेशा। यानी कि हमें बच्चा बनाकर रखता है। क्योंकि सीखता कौन है? जो पढ़ाई करता है उसको बच्चा कहा जाता है कि बच्चा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक बच्चा वाली फीलिंग आती है। तो माइंड से एक हार्मोन्स रिलीज होता है। और बच्चा जो होता है वो हमेशा एनर्जी से फुल रहता है, यानी ताजगी रहती है उसके शरीर में। और जब ताजगी रहेगी तो सीधी सी बात है कि माइंड का जो रिएक्शन होगा आपके बॉडी के सेल्स का, वो आपको जवान बना के रखेगा। आपने देखा होगा कई आदमी संघर्ष करके जब हार चुके होते हैं तो निराश होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्त वो 2 साल में बिल्कुल खाल लटकने लगती है, उनकी बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन उसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि टेंशन में बूढ़ा हो गया। दोस्त टेंशन में नहीं हुआ है, उसने सीखना बंद कर दिया। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए सीखो पहले, सीखोगे तभी जीतोगे। तो चलिए, हम इनर सर्किल ग्रोथ का हम शेयर करते हैं स्लाइड आपको। इनर सर्किल ग्रोथ का ये सबसे बड़ा जो टॉपिक है, कोड ऑफ ऑनर। आज इस पे बात करेंगे कि अपने अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। हमें कहीं भी बड़ी जंग जीतनी है, किसी काम में सफल होना है, तो हम क्या करते हैं, बाहर लेकर बैग उठा के दौड़ लगा देते हैं। अपने अंदर हमें क्या परिवर्तन करना है वो हम करते नहीं है और दूसरों को करने चल देते हैं। तो ऐसा दोस्त कभी नहीं होता है। अगर जो परिवर्तन हम दूसरे में करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं सामने वाला ईमानदार रहे, तो सबसे पहले हमें ईमानदार होना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि सामने वाला, डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करो, वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे, नहीं कर रहा, क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले कोई भी काम जो भी किसी से कराना चाहते हो आप, अपने अंदर झांक के देख लेना। अगर आप नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल भी हक नहीं है 1% किसी से भी कहने का। और कोई नहीं करेगा तो सीधी सी बात है कि आपका काम हो ही नहीं रहा, ना आपको इनकम आएगी। तो चलिए, सबसे पहले होता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी बोलते हैं ईमानदारी। कि आपके अंदर ईमानदारी है क्या? जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें कितनी परसेंट ईमानदारी है आपकी? सबसे पहले हम लोग जैसे पूजा करते हैं तो कई बार देखते हैं भगवान पर कितना भरोसा है हमें। भरोसे के लिए तो पूजा करते हैं कि भगवान में आपको विश्वास है। और वो विश्वास हम अपने माइंड में नहीं उतार पाते हैं, एक मन में ही रह जाता समा। एक फीड कर लिया है कि भगवान में हमें विश्वास है। विश्वास किस चीज का है? आप काम करते हो क्या? कोई एक्शन ले नहीं रहे हो, विश्वास है आपको। भगवान ये कभी नहीं कहता आप पंथी मार के बैठे रहो हमारे सामने, कभी नहीं कहता भगवान। आप एक्शन लो, अपने काम को करो, कर्म ही पूजा है। क्योंकि भगवान आपके अंदर है सबसे पहले। बाहर तो मूर्ति है, वो जो अंदर बैठा हुआ है आपके,
बाहर एक मूर्ति है उसकी, उसके सामने आप एक कमिटमेंट करते हो, एक एफर्मेशन करते हो, एक ग्रेटिट्यूड करते हो कि हमने जो काम किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि भगवान ये चीज हमें दे दो तो हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, जबकि हमें क्या मिला है उसके लिए धन्यवाद बोलने जाओ भगवान के सामने, तब ऑनेस्टी है आपकी। अगर आप मांगने जाते हो तो कभी दुनिया में नहीं मिलता, अगर मांगने से मिलने लगे तो हर आदमी काम छोड़ दे अपना, भगवान के सामने बैठ जाए, भगवान ये दे दो। आपका कर्म आपको देता है, भगवान के सामने आपको ग्रेटफुल जाके होना है, केवल केवल थैंक यू बोलने जाना है कि भगवान ये चीज हमें आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तब भगवान आपको और देगा। तो हमेशा ऑनेस्ट रहो भगवान के प्रति, और ऑनेस्टी तब होगी जब आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हो। नेक्स्ट है ऑनेस्टी विद सेल्फ, अपने आप से। दुनिया का हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है उसने काम क्या किया है और क्या उसको मिलना चाहिए, लेकिन अपनी आलस को, अपने कामचोरी को, अपने कंफर्ट जोन को छुपाने के लिए आदमी अपनी नाकामयाबी पर पर्दा डालता है और दुनिया के सामने छुपाता है कि सामने वाले ने ये गलती कर दी इसलिए ये नहीं हुआ, हमारा बॉस खराब था इसलिए हम यहाँ पर सफल नहीं हुए, हमारी कंपनी खराब थी इसलिए हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमारे पिताजी ने इस काम में टांग अड़ा दी नहीं तो इसमें हम करोड़पति होते। दोस्त ये सारे के सारे बहाने हैं, ये सारे बहाने हैं। तो और वो, और खुद वो जानता है, जो ये शब्द बोलता है वो खुद जानता है कि वो कितना ईमानदार है, क्या सही बोल रहा है। दोस्त ध्यान से उसकी आंखों में देख लेना, सच्चाई झलक कर सामने आ जाएगी कि कितना ईमानदार है। हर आदमी झूठ बोलता है इस मामले में, इसलिए अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। अगर आप ऐसा किसी से बोल रहे हो तो किसी और को धोखा थोड़ी दे रहे हो, आप अपने पड़ोसी को बता रहे हो कि इस काम में हमारे पिताजी ने, हमारे भाई ने टांग अड़ा दी इसलिए हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। तो दोस्त उसको धोखा नहीं दे रहे आप, ना भाई को, पिताजी को, आप खुद को धोखा दे रहे हो। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि गलती आपसे कहाँ हुई है। उस गलती पर पर्दा डालने के लिए आप बहाना बना रहे हो, किसी और को हथियार बना रहे हो, उसके ऊपर अपना इल्जाम डाल रहे हो, आप जिसका भी नाम ले रहे हो। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जो आपके काम में टांग अड़ा दे, कोई ताकत नहीं है। आते हैं लोग, दिक्कतें आती हैं, लेकिन हर दिक्कतों का समाधान होता है। लेकिन हम क्या बहाना ढूंढते हैं, समाधान ना ढूंढकर फोकस होता बहानों पर। क्यों? क्योंकि हमने आलस किया है इसलिए। तो खुद से हमेशा ईमानदार रहो। दुनिया को कुछ भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से अगर धोखा दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आगे बढ़ने के सारे रास्ते ब्रेक कर रहे हो। थर्ड है ऑनेस्ट विद फैमिली, फैमिली के प्रति ईमानदार रहो। कई बार हम चाहे कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, वो ना तो फैमिली को देते हैं टाइम और ना ही अपने काम में लगाते हैं। जो टाइम आपको स्पेयर मिले वो कोशिश करो फैमिली को दो, बच्चों को दो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाओ, बच्चों को अच्छी गाइडेंस दो, ग्रोथ में लगाओ, बुक्स पढ़ने में लगाओ, जो फालतू टाइम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया, 98% टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं, और 2% उसी सोशल मीडिया से करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो आप, एक कहावत भी है, टाइम इज मनी। अगर हम टाइम बर्बाद कर रहे हो तो समझो अपना धन बर्बाद कर रहे हो। तो टाइम को बचाओ, सदुपयोग करो। ऑनेस्टी विद बिजनेस, आप जिस भी बिजनेस को कर रहे, जितनी देर भी कर रहे, 1 घंटा कर रहे, 8 घंटे कर रहे, जॉब कर रहे, प्योर ईमानदार रहो अपने काम में। अगर आप ईमानदार हो 100%, तो आप जो चाहते हो कि इतना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, 101% मिलेगा आपको। आप चाहते हो हमें 1 लाख मिले, 1 लाख ही मिलेगा। लेकिन ईमानदारी से खुद से पूछना अपने आप से एकांत में बैठ के, क्या आपने 1 लाख का काम किया है? बिजनेस में आपने 1 लाख का काम किया है? अगर आपको खुद पता होता कि हमने 100 रुपए का ही काम किया है, तो दोस्त 100 ही मिलेगा। आप अगर 100 रुपए का काम करके उम्मीद करो 500 1000 मिल जाए, नहीं मिल सकता। भाई अकेले में आपसे पूछोगे खुद से तो आपको आंसर मिल जाएगा, कि किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अपलाइन खराब, हाँ साथी हमारा खराब, कंपनी खराब। खुद से सवाल पूछोगे अपने आप आंसर मिल जाएगा कि आपने काम कितने का किया था ईमानदारी से, उतना हर हाल में भगवान दे देता है आपको। नेक्स्ट है ऑनेस्टी विद सोसाइटी,
आपकी जो भी सोसाइटी है, फ्रेंड सर्किल, बॉस, अपलाइन डाउनलाइन, 1-1% से ईमानदार रहना है आपको। क्योंकि लोग किसके साथ जुड़ते हैं? ईमानदार आदमी के साथ। अगर एक भी गलती उसने पकड़ दी, वो उसी दिन आपको छोड़ के चला जाएगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। दोबारा भी चांस आपने खो दिए, जरा सी चीटिंग, बेईमानी या झूठ बोले तो 1% नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ का बिजनेस टिकाऊ नहीं होता है। हमेशा सच के साथ खड़े रहो, बिजनेस लेट आएगा, आएगा जरूर। बिजनेस भी ग्रो करेंगे, जॉब में भी आप सक्सेस होंगे, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ कंटिन्यू खड़े हैं। हाँ, हरिश्चंद्र जैसे लोगों ने उदाहरण बना दिए ईमानदारी के। धर्मराज युधिष्ठिर, क्या था खासियत? ईमानदारी ही तो थी, झूठ नहीं बोलते थे, तो फेमस हो गए पूरी दुनिया में। हाँ, और कितने सालों से फेमस है, ये खास बात देखो। एक छोटी सी क्वालिटी आपको फेमस कर सकती है। नेक्स्ट है सरेंडर टू योर मेंटोर। आप जहां से भी सीख रहे हो, यूट्यूब से, पिताजी से, मम्मी से, अपने कोई गुरु हैं, टीचर है, जिससे सीख रहे हो आप, और उस पर ही शक कर रहे हो, तो आप सीख नहीं रहे हो। आप अपने अंदर शक पाल रहे हो। जिस जो भी आपको सिखा रहा हो, ये तो आप आइडिया लगा चुकते हो, हम लोग जान ही लेते हैं कौन सही आदमी कौन गलत है। तो गलत से तो सीखना ही नहीं है, और सही से सीख रहे हो तो फिर उस पर डाउट नहीं करना है, सरेंडर कर देना है अपने आप को। क्योंकि जो सिखाता है वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा आपको, गारंटी है। और जो गलत रास्ते पर ले जा रहा, उसके साथ टिकना नहीं है ज्यादा दिन, तुरंत छोड़ दो उसका साथ। और सही टिका रहा तो सरेंडर कर दो, वो जैसा बता रहा वैसा करो, हर हाल में करो। क्योंकि वो कभी भी गलत रास्ता नहीं बताएगा, वो हर हाल में ऐसा रास्ता बताएगा जो आपको आज हो सकता बुरा लगे, लेकिन फ्यूचर आपका उसी में छुपा हुआ होगा। आपका मेंटोर गुरु कभी गलत नहीं बताएगा, सच्चा नहीं देगा। चलिए, ये टॉपिक हो गया इंटीग्रिटी, यानी कि अपने आप से ईमानदारी। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। आप लीडरशिप किस तरह से करते हो? चलिए, लीडरशिप की कुछ चीजें आपको बता दें। लीडरशिप, अगर आप लीडर बनना चाहते हो, तो लीडरशिप के दोस्त कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। क्या उनको आप फॉलो कर रहे हो? अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो आप लीडरशिप कभी बन ही नहीं सकते हो जिंदगी में। तो लीडरशिप की जो सबसे पहली टेक्निक है, वो है दोस्त गोल सेटिंग। क्या आपने अभी तक कोई गोल बनाया? आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? तो गोल एक सेट करो अपना, लिखो और डेली उसको विजुअलाइज करो, मेडिटेशन करो, और उसको डेली लिखना शुरू करो डायरी में। एक कॉपी रजिस्टर बना लो, डेली अपने गोल को लिखो, फिर जोर जोर से बोलो 3 बार, फिर आंख बंद करके विजुअलाइज करो डेली। 21 दिन बाद आप रिजल्ट देखना। आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिल जाएंगे कमाई के जरिए, आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि ये रास्ता भी मिल सकता था। वो दोस्त विजुअलाइजेशन की ताकत होगी। नेक्स्ट, एफर्मेशन। आपको डेली एफर्मेशन बोलने, पॉजिटिव चीजें। इस पे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक है, उसमें कई एक एफर्मेशन हमने दिए। एक हमारा अभी सेशन हुआ था, मिलेनियर्स मॉर्निंग क्लब, वहां कई सारे एफर्मेशन है। तो उन चीजों को आप बोलना शुरू करो, पॉजिटिव एफर्मेशन। आप निगेटिव कभी ना सोचो, कभी निगेटिव होता ही नहीं दुनिया में, केवल सोच होती है हम लोगों की निगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचो। नेक्स्ट है मेडिटेशन। आप डेली मेडिटेशन करना शुरू करो। बहुत बड़ी पावर है अगर आप मेडिटेशन करते हो सुबह 5 बजे उठकर। फिर आप परिवर्तन देखना अपनी लाइफ में क्या होता है। आपने जो भी क्या चाहिए आपको लाइफ में, उसको विजुअलाइज कर लो। कुछ भी चाहिए हो, पैसा, रुपया, नॉलेज आपको, आप चाहते हो कि हम 10 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को, 1,000 लोगों को रोजगार दे सकें, विजुअलाइज करना सीखो। अपने सपनों को विजुअलाइज करो। एक एक्सरसाइज आपको 20 मिनट, एक बुक है बहुत बेहतरीन है, 20-20-20 का रूल्स होता है उस बुक के अंदर है। अगर आपने 5 बजे से 6 बजे तक का टाइम उस फार्मूले को दिया, फिर आप परिवर्तन देखना। 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट मेडिटेशन, और 20 मिनट बुक रीडिंग। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, वो दोस्त इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। क्या आप करते हो? अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो। और कम से कम डेली अगर टाइम मिलता है तो डेली, नहीं तो सप्ताह में एक बार इस वीडियो को जरूर देखो, जिसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे
जो सीक्रेट रहस्य है वो है जो सबसे ज्यादा बार देखा गया यूट्यूब पर, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में परिवर्तन किया है। तो इसको अगर आप सुनते भी हो डेली, तो आपको देखना क्या असर होता है। और इसका दोस्त ये लिंक दिया हुआ है, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसका हम शेयर भी करते रहते हैं बीच बीच में, आप इसको सेव करके रख लो, कई बार ये आपके काम आ सकता है। बहुत लाइफ चेंज किया लोगों को इसने। इस द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वीडियो को सप्ताह में कम से कम जरूर देखो एक बार। लास्ट है लीडरशिप का जो सबसे बड़ा रूल्स है, वो है कंसिस्टेंसी। हम लोग क्या करते, 4 कदम चलते फिर कहते हैं इधर पैसा नहीं आया, छोड़ो इस लाइन को, दूसरी लाइन पर चल दिए, 4 कदम चले फिर लाइन चेंज। दोस्त आप इस तरह से सारे कदम जोड़ोगे तो 1,000 कदम हो जाएंगे आपके, मिला क्या, कुछ भी नहीं। और एक जगह पर अगर 1,000 कदम चले होते तो शायद बहुत बहुत कुछ मिल सकता था। तो जहां चलो लगातार चलो, मंजिल मिल ही जाएगी। तो कंसिस्टेंसी रखो अपने काम में। अगर आप मान लो डायरेक्ट सेलिंग में और लोगों से बात करते हो, आपने 5 दिन बात की फिर कहा लोगों ने नेगेटिव बोलते हैं इसके बारे में, दोस्त कंसिस्टेंसी रखो, डेली करते रहो, कभी ना कभी टकरा जाएगा आपको अच्छा आदमी। और जब नॉलेज बढ़ जाएगी तो ज्यादा लोग टकराएंगे आपको। एक टाइम ऐसा आएगा लोग चल चल के आपके पास आएंगे। आज दोस्त हमारे पास ऐसा टाइम आ चुका है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां चल चल कर आती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने भी किसी जमाने में कंसिस्टेंसी रखी थी। डेली 15-20 लोगों को कॉल करना, डेली मिलना। कभी कभी कोई नहीं आता था हमारे साथ, सब मना कर देते, उल्लू बनाने की बिजनेस है। जिसको ताकत पता चलेगी डायरेक्ट सेलिंग की वो आएगा। और शुरुआती दौर में ज्यादा रिजेक्शन होते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप सारी मीटिंग में नहीं आते हो, नॉलेज लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि नॉलेज ही हमें आगे बढ़ाती है। डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है नॉलेज। नॉलेज नहीं है तो जीरो में हो आप डायरेक्ट सेलिंग पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रोथ। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है हमेशा। अब यानी कि हर महीने आपको ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आपने एक पहले महीने में 1,000 कमाया तो अगले महीने आपको 1200-1500 होनी चाहिए कमाई हर में। उसके अगले महीने 3-4 हजार बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। और वो कब आएगी ग्रोथ? डेली लर्निंग से। अगर डेली आप सीख रहे हो तो ही आगे बढ़ रहे हो। यानी एक कहावत है कि जो सीख नहीं रहा, जो डेली कुछ सीख नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिक मर रहा है। इसलिए सीखना कभी भविष्य में जिंदगी में खत्म नहीं करना है, कंटिन्यू सीखना है। सीखना बंद तो जीतना बंद, एक बुक भी है, सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आपकी जीत उसी दिन से वापस हो जाएगी, जीरो पर आ जाएंगे आप। अब डेली लर्निंग में क्या क्या सीखना है आपको, क्या क्या लर्न करना है? बुक पढ़नी है आपको, बुक हम बीच बीच में डालते रहते हैं, किसी दिन सारी नाम डाल देंगे लिख के। वीडियोज डेली देखने हैं, जिसमें कोर्स आते हैं यूट्यूब पे बहुत से अवेलेबल हैं। आप हमारे अगर चैनल ही देख लोगे तो शायद है आपकी, शायद है 50% परिवर्तन आ जाएगा लाइफ में, अगर सारे वीडियोज आप देख लोगे। लेकिन यही है कि वीडियो आप देखते किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में देखते, नेगेटिव, वो आपका सोच है। आपका नजरिया क्या है देखने का? बढ़ना चाहते हो कि मनोरंजन के लिए देखना चाहते हो? जो बढ़ना चाहता है वो बढ़ रहा, जो मनोरंजन देखना चाहता है उसके लिए सत्यनारायण की कथा है सारी वीडियो। चाहे हमारे हों, चाहे ललित अरोड़ा सर के हों, या किसी के भी हों, किसी भी लीडर के हों। नेक्स्ट वेबिनार, जूम से, जैसे अभी आप क्या जूम सेशन में हो, यानी कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और सीख रहे हो तो गारंटी आप कहीं ना कहीं जाओगे बढ़कर, क्योंकि हम भी यहीं से निकल कर आए हैं। क्योंकि हमने भी 1.5 साल ये चीज कंटिन्यू सीखी है, तब जाकर आइडिया हुआ, फिर इंप्लीमेंट किया, रिजल्ट आना शुरू हो गया। आप सीख रहे हो सकता है ये नॉलेज आपके 1.5 साल का बाद काम आए, 1 साल बाद काम आए, 1 महीने बाद काम आ जाए, लेकिन एक्शन लिया उस दिन काम आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या करना है? जूम के थ्रू कौन कौन, आजकल इतना इजी हो गई टेक्नोलॉजी शिक्षा। पहले दोस्त किताबों के पैसे नहीं होते थे बच्चों के पास, रिश्तेदारों से किताबें मांगते थे, उधार लेते थे, और लाइब्रेरी से इश्यू करवाते थे किताब। कुछ चार्ज लगता था उसका, 100, 150, 200 रुपए जो भी लगता था, और वहां से पढ़ाई करते थे बच्चे। अब तो इतने साधन है बच्चे, अब आज किताबों की जरूरत ही नहीं आज की डेट में। हाँ, डिजिटल इंडिया है पूरी, आप पूरा हाई स्कूल इंटर सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया पर। तो आप पीछे क्यों हैं हम लोग सोशल मीडिया से? अगर पीछे हैं दोस्त, फिजिकल पर हैं, तो पीछे ही रहेंगे। जमाने के हिसाब से परिवर्तन करना है हमें।
अगर आप जैसे मान लीजिएगा आज आप किसी शहर में बैठे हो, आप रांची में बैठे हो, अभी हो सकता है कोई रांची सुन रहा होगा ये सेशन, कोई कलकत्ता से होगा, है कोई भोपाल से होगा इस सेशन में, और हम कहाँ बैठे हैं, तो वो कितना बढ़िया नॉलेज मिल रही, आपस में हम लोग बात कर पा रहे, एक दूसरे को समझ पा रहे। एक होता है हमारा सेशन एमएमसी मिलेनियर मॉर्निंग क्लब, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, होता भी है, अभी डेली कंटिन्यू भी करेंगे इसको। एक इनर सर्किल ग्रोथ होता है, जिसमें आपको खुद पे काम करना होता है, पर्सनल डेवलपमेंट, यानी लाइफ मैनेजमेंट सिखाया जाता है वहां पर, कि आप किस तरह से खुद में मैनेजमेंट करो तो आप जिंदगी को मैनेज कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, जो 1:30 बजे डेली होता है। और एक शाम को डेली बिजनेस टेक्निक होती है, जो अभी हम सिखा रहे, हालांकि आज थोड़ा सा हटके कर दिया, 9:30 बजे होता है। तो आप इन्हीं में आते रहोगे तो आपका बहुत बड़ा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, जब आपने सीख लिया तो डेली इम्प्लीमेंटेशन, डेली आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक चीज यहां पर और लिख देते हैं हम, डोंट वेट फॉर परफेक्शनिस्ट, आपको परफेक्शन बनने का इंतजार नहीं करना है। आप ये मत सोचना कभी हम परफेक्शन हो जाए इस काम में तब स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोग आपने देखना होगा दोस्त, डांस करना शुरू कर देते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, और वो हिट हो जाते हैं, करोड़ों कमाने लगते हैं, और उनको कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि जैसे जैसे आप अगला कदम रखते हो, एक कहावत है ना, कि आगे अगर अंधेरा दिख रहा हो तो 10 कदम चलो, आगे आगे का रास्ता दिख जाएगा। तो कई नॉलेज दोस्त इस तरह के हैं, आप यहाँ पर सीख रहे हो, आप ये सोच रहे हैं परफेक्शन हो जाए तब आगे बढ़े, तो कुछ चीजों में आप वहां पर गलती कर रहे हो। जो सीख रहे हो उसको तुरंत शुरू कर दो, होगा क्या, आप किसी से बात करोगे क्या होगा। आज तक ऐसा हुआ कभी कि आपने किसी से बात की हो बिजनेस की, और सामने वाले धड़ाम से आपको कट्टा मार दिया हो, आपको उड़ा दिया हो गोली से, क्या हुआ ऐसा कभी। तो डर किस चीज का है, या तो हाँ करेगा या ना करेगा, यही तो कहेगा, तो उसमें डरना कभी नहीं है। ये कभी नहीं सोचना सामने वाला क्या कहेगा, ये सोचा तो आप पहले से खत्म हो चुके हो। तो जो सीख रहे हो उसको तुरंत इंप्लीमेंट करो, उसके बाद क्या है, आपको अगले स्टेप का नॉलेज ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया ही हमें सिखा देती है। नॉलेज हर आदमी के अंदर भरा पड़ा है, आज हम जो सिखा रहे हैं ये हो सकता है आपके अंदर इससे ज्यादा भरा होगा, इससे ज्यादा भरा होगा, लेकिन आप यहाँ क्यों सीख रहे हो, क्योंकि आप एक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो लाइफ में, इसलिए आप हमसे सीख रहे हो। इस सेशन में क्या ऐसे लोग नहीं होंगे जो हमसे ज्यादा काबिल होंगे, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उनका, लेकिन सीख क्यों रहे, क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, हमने एक्शन लिया। जो एक्शन लेता है वो बढ़ता है। तो ये कॉपी में मोटे शब्दों में लिख लेना, एक्शन शुरू कर दो, वेट मत करो, क्योंकि वेट करोगे तो कभी परफेक्शनिस्ट आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, पहली सीढ़ी चलना ही पड़ेगा आपको। फिर डेली रिव्यू करना है आपको, जो काम किया है उसको डेली शाम को बैठ के रिव्यू करो, कि आपने जो काम आज किया है उसके क्या रिजल्ट रहे, कैसा रहा आज का दिन, यानी डेली शेड्यूल बनाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद होता है क्लैरिटी, यानी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु लेकिन कोई डाउट नहीं रखना है। किस चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी, यानी आपने क्या प्लान बनाया है, आपकी पूरी एक वर्क शैली क्या रहेगी, किस तरह से आपको काम करना है। एक बार बना दी तो उसमें अमेंडमेंट करते रहो, लेकिन उस पर कभी भी डाउट मत करो, यानी अपने जो प्लान बनाया है आगे बढ़ने के लिए उस पर कभी अपने ऊपर डाउट मत करना, क्योंकि डाउट आपको कमजोर कर देते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेकर कुछ भी बात कर रहे हो, तो दोस्त क्लियर कम्युनिकेशन करना, कभी भी डाउटफुल मत रखना। मान लीजिए आप किसी को माल भेज रहे हैं, 100 रुपये डिलीवरी चार्ज है, क्लियर बताओ, सामने वाले को लेना होगा लेगा, हिम्मत होगी तो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। झूठ बोल के मत बेचो कभी भी कोई चीज, झूठ बोल के कोई वादा मत करो, वो आपको निगेटिव माइनस में ले जाएगा। क्योंकि एक झूठ आपका, आपको, आप सोच रहे हो कि एक आदमी से आप झूठ बोल रहे हो, आप कितने लोगों के पास वो झूठ पहुंचा देगा। एक आदमी कितने लोगों को कहेगा फलाना आदमी झूठा है, 1000 10 लाख लोगों को, करोड़ लोगों को वो जाकर खबर कर सकता है कि ये आदमी झूठा है। और ईमानदार रहोगे तो कम से कम झूठा तो नहीं कहेगा, बल्कि ये और कहेगा वो आदमी जबान का पक्का है। रिजल्ट लेट आएगा लेकिन अच्छा आएगा, जिस दिन आएगा बेहतरीन रिजल्ट आएगा।
तो कम्युनिकेशन में हमेशा क्लियर रहो। एक प्रोसेस में आप जो प्रोसेस काम कर रहे हो, क्या सिस्टम है आपका काम करने का, उस प्रोसीजर में आप बिल्कुल क्लियर रहो। ऐसा कभी शॉर्टकट मत अपनाओ। आप सोचो कि बिना इनवाइट किए हम सीधा प्लान दिखा दें, हाँ, बिना इनवाइट किए सीधा आदमी को हम ज्वाइन करा लें और काम करने लगे। वो शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि शॉर्टकट कई बार उल्टा हो जाता है। एक गोल, आपने जो भी गोल बनाया है वो किसी का नकल किया हुआ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारा गोल है 1 करोड़ रुपए महीने कमाने का, आपके दिल से कितनी आवाज आ रही है। हो सकता है आपकी क्षमता अभी बोल रही हो मैं 2.5 लाख महीने कमाना है, आप 2.5 लाख का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब 2.5 लाख पे पहुंच जाओ फिर बड़ा गोल कर लेना। ये खुद का होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी का चुराया हुआ नहीं होना चाहिए। आपके आवाज कितने की निकल रही, कितना कमा सकते हो, आपके अंदर कितनी क्षमता है, उतना ही लिखो। 10,000 बोल रहा हो, आपका मन कर रहा हो 10 लिखना केवल, लेकिन बनाना जरूरी है गोल। और बड़ा गोल बनाओगे अगर हिम्मत करके तो 100% बड़ा भी अचीव होता, छोटा भी। क्योंकि हमने भी किसी जमाने में हम 3500 की नौकरी करते थे, और जब छोड़ के आए तो 1,77,000 रुपये सैलरी की भी छोड़ी हमने नौकरी, और आज 5 लाख भी क्रॉस कर गए महीने की इनकम। तो दोस्त, कितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब हमें 3 मिल रहा था तब हम नहीं सोच सकते थे कि हम 5 लाख महीने भी कमा सकते हैं। तब हिम्मत ही नहीं थी सोचने की। तो आपकी कितनी हिम्मत कर रही है उतना सोचो, उतना लिखो। तो क्लियर लिखना है जो भी करना है, और फिर उसको लेकर क्लियर लेना है। उसको लेकर कभी डाउट मत पालना। आपने लिख लिया अगर 1 लाख रुपए महीने कमाना है, किस डेट को कमाना, डेट डाल ली, फिर उसको लेकर कभी डाउट मत करना, विजुअलाइजेशन करना डेली। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। एक कहावत है कि अपनी इनकम का, हर ग्रंथों में भी लिखा है, अपने कमाई का 10% दान करना चाहिए। चैरिटी, चैरिटी में करो, कहीं भी करो, 10% हर हाल में दान करो। क्यों? एक रूल है कि आप प्रकृति में जो भी देते हो, प्रकृति आपको 10x करके वापस करती है, 10 गुना आपको रिटर्न लौटाती है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। कभी भी प्रकृति रखती नहीं अपने पास। अब कभी बॉल पकड़ना, ब्रह्मांड में फेंक देना कि आज तक गायब हुई है बॉल, 100% वापिस ही आएगी। तो प्रकृति रिटर्न करती है। एक बीज कभी आम की गुठली फेंकना जमीन में, आपको किसी भी कभी भी मिलेंगे, आपको हजारों लाखों आम खाने को मिलेंगे। तो ये रूल है ब्रह्मांड का। अब आपके पास क्या है? बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम चार दान क्या करें। तो दोस्त, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जब पैसा है तब पैसा करना लगना दान। लेकिन ये आज भी कुछ ना कुछ है आपके पास, अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। क्या निकल सकता है? अभी हम ये नॉलेज दे रहे हैं आपको, किसी को कोई चार्ज ले रहे? हमारे पास जो है नॉलेज दे रहा है, ये चैरिटी में जा रहा है हमारा, एक तरह से ये चैरिटी है। और यही चीज सिखाने का कोई 2.5 लाख रुपए ले रहा, कोई 2.5 लाख भी ले रहा यही चीज सिखाने का। तो हमारे पास जो आज है हम दे रहे। लंगर करो, बच्चों को पढ़ाओ। छोटे बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं ABCD, जो गरीब है नहीं जा सकते स्कूल में, अच्छा स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल में, आप मोहल्ले के 4 बच्चों को दे दो 10 मिनट का टाइम, कुछ सिखा दो उन्हें बेहतर चीज शाम को इकट्ठा करके। बच्चों के साथ आपका भी माइंड रिलैक्स होगा, उन्हें भी कुछ चैरिटी भी हो गई आपकी। कोई हॉस्पिटल में है, ब्लड डोनेट कर दो, किसी का करवा दो। बहुत से लोग मिल जाते हैं, किसी से आप कहो, आपके कहने से वो कर देगा, उसका करा दो, और किसी की जिंदगी बच रही है उस ब्लड से। दोस्त, हर एंगल से आप कर सकते हो। और कुछ भी नहीं है आपके पास, नॉलेज भी नहीं है, तो जो लोग सड़क पे मिलते हैं टेंशन में घूम रहे हैं, उनके सामने एक मुस्कुराहट दे देना, वो भी डोनेशन की श्रेणी में आता है। किसी के ओंठों पर आप खुशी लेकर आते हो, वो भी डोनेशन की श्रेणी में आता है। आपकी वजह से कोई मुस्कुराया, ये भी डोनेशन है। चलिए, लास्ट है एबंडेंस। एक हम लोग जो उल्टा अर्थ लगा जाते हैं कि आप इस किसी सेक्टर में आप कूदे और आपको लग रहा है उस सेक्टर में कोई है ही नहीं, एबंडेंस नहीं है। तो दोस्त, हर चीज की प्रचुरता है दुनिया में, दुनिया में भरा पड़ा है, भरा पड़ा है पैसा, जितना चाहो आप ले सकते हो। कभी भी शॉर्टेज के बारे में मत सोचो, हर चीज की फील करो, फोकस करो प्रचुरता पर, और वर्क फॉर एबंडेंस, ज्यादा देने के लिए बात करो कि हमें प्रकृति बहुत ज्यादा अवेलेबल है संसाधन, बस हमें लेने की देर है। ये कभी मत सोचो कि डायरेक्ट सेलिंग फैल चुकी है, अब हमारे लिए एरिया नहीं बचा है, अब लोग नहीं बचे हैं।
कभी मत सोचो दोस्त। आज आप सोच रहे हो, 20 साल बाद भी लोग कर रहे होंगे ये काम, और तब भी करोड़ों कमा रहे होंगे, और आप वहीं खड़े होंगे। तो वेट मत करो, हर चीज की प्रचुरता महसूस करो सब। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए हम अब कुछ 2-3 चीजें आपको और बता देते हैं। एक LLL फार्मूला होता है, चाहे तो लिख सकते हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर। आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। और दूसरा, फोकस कैसे रहना है आपको। कई बार हमारा मन इधर उधर भाग जाता है दोस्त। अपने मन को कंट्रोल करना है तो दो काम आप कर लेना। क्या कर लेना, एक गोल सेटिंग, अपना गोल बना लेना, लिख लेना, और डेली उसको पढ़ना है। आप फोकस बने रहोगे अपने काम पर। और डेली शेड्यूल बनाना शुरू कर दो कि जो हमने गोल लिखा है उसको लेकर हम डेली क्या क्या काम कर रहे हैं, कि आगे बढ़ने के लिए क्या काम करना है। एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए आपके पास। और ये कभी मत सोचो कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो दोस्त उसकी सोच है, वो उसको करने दो। और एक चीज आपको बता दें, बहुत से लोगों की सोच होगी कि हमें लोग नहीं मिलते, लेकिन आप काम कहाँ कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना। लोग आपकी बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, इसका सबसे बड़ा हम एग्जाम्पल दिए देते हैं। गधों की कितनी भी मालिश कर लो, वो कभी भी घोड़े नहीं बन सकते। अगर आप गधों की मालिश करोगे तो पता क्या होगा, वो अच्छे मोटे ताजे गधे बन सकते हैं। कितनी भी मालिश कर लो गधों की। तो अभी तक शायद है आप, हो सकता है गधों की मालिश कर रहे हो। आप भीड़ में घोड़े सर्च करो और उनकी मालिश करो, तो वो अच्छे घोड़े बन जाएंगे। तब आपका काम बनेगा। हम लोग क्या गधों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वैरायटी सारी मिलेगी, वो छांटना है आपको, घोड़ा कौन है गधा कौन है। आप उसी में से गधों को छांट लाते हो और वो मोटे ताजे गधे बन जाते हैं। तो गधों पर काम करना बंद करो, घोड़ों पर काम करना शुरू करो। तो इस तरह से आपको टोटल क्या करना है, समय का सदुपयोग करना सीखना है। अपनी माइंड खुद का लगाना है, क्योंकि समय का अगर आपने सदुपयोग नहीं किया तो पता क्या करोगे, ये समय क्या करेगा, समय आपको शिकार बना देगा। किस चीज का, आपके रिश्तेदार का, आपके एम्प्लॉयर का, और आपके पड़ोसी या दोस्त का। क्योंकि आप फ्री होगे तो क्या करेगा, वो मिसयूज करेंगे आपके टाइम का, मिसयूज करेंगे। इसलिए अपने टाइम को कभी भी बेस्ट मत करो। और वो वेस्टेज तब रुकेगा जब आपका डेली शेड्यूल बना हुआ होगा। इसलिए डेली शेड्यूल बनाओ और एक एक मिनट का अपना हिसाब रखो। आपके टाइम का कोई मिसयूज नहीं कर सकता फिर। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। चलिए हम फिर किसी दिन, ये लंबा चैप्टर है, किसी और दिन कवर करेंगे। आजकल पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर है। आप भी सोशल मीडिया का बेनिफिट उठाओ। 98 करोड़ लोग हैं सोशल मीडिया पर, 98 करोड़। और आप अभी तक अगर सोशल मीडिया का यूज नहीं कर पा रहे, आप बाजार में लोगों को ढूंढ रहे, जिसको ढूंढने जाते हो वो मोबाइल में घुसा, आप पे ध्यान नहीं दे रहा। आदमी कहाँ घुसा, मोबाइल में, क्या देख रहा, सोशल मीडिया। तो आप भी मोबाइल के थ्रू पहुंचो उसके पास, सीखो वो ट्रेनिंग। क्योंकि आप अगर उसके थ्रू नहीं पहुंच पाते उस पर, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो, बहुत कुछ खो रहे हो। जहां भीड़ है वहीं बिजनेस है दोस्तों। और भीड़ कहाँ है, सोशल मीडिया पर। पहले हम भी मार्केट में खूब कूदे थे, पेट्रोल खर्च करके आ जाते थे, एक दो सेल करके। सोशल मीडिया पर हमारे पास भी भीड़ आने लगी और सेल होने लगी, अब लोग चल के आने लगे। तो अपने आप को भी ऐसा बनाओ कि आपके पास भी लोग चल कर आए।